हाँ जी, चलिए तो जो भी डाउट्स हैं, ये मॉक टेस्ट 15 है ना, अभी तक हमने 1 से लेके यूनिट वाइज मॉक टेस्ट 14 तक डिस्कस कर लिया है अभी, है ना। तो ये 15 तक करके अभी कुछ फुल लेंथ भी आप ट्राई कर सकते हो, तो फुल लेंथ भी डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। तो एक फुल लेंथ का शेड्यूल है ना फिक्स कर देते हैं, तो मतलब ऐसा कुछ लोगों ने अटेम्प्ट किया ही होगा, बट सब लोग नहीं अटेम्प्ट कर रहे होंगे। तो एक फुल लेंथ का ना या तो शेड्यूल बना देते हैं कि इस दिन है ना फुल लेंथ का डिस्कशन होगा, मान लो एटलीस्ट अभी एक वीक में एक तो कम से कम हो, है ना। ये तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी जो डाउट्स हैं बताइए। तो डाउट्स क्या है? 5, 7, 9, 10, 11, 15। 5 कह रहा है कि x1, x2, xn we are random sample from absolutely continuous distribution fx r less than s है, तो क्या एक्सपेक्टेशन है f ऑफ एक्स आर एफ ऑफ एक्स एस। अच्छा, एक्स एस, यहाँ कोई रैंडम वेरिएबल है, मान लो एक्स ले लो, एक्स एस लिखा वही बात है, या कुछ भी ले लो, मान लो अभी एक्स वन बोल देता हूँ, माइनस, है ना, कोई रैंडम वेरिएबल ले सकते हो आप। इसने क्या लिखा है? एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस एक्स ऑफ एक्स, या एक्स वेरिएबल इन्होंने लिया ना, एक्स एस माइनस एफ एक्स ऑफ एक्स आर, वेरिएबल है एक्स आर। तो ये वेरिएबल तुम चेंज भी कर सकते हो, है ना। तो इसमें देखो, जैसे तुम्हें अगर वेरीफाई करना है तो क्यों इतना टेंशन जनरल प्रूफ करने के चक्कर में जाने हैं, तुम एस और आर को कुछ फिक्स कर लो। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोलूं मैं कि आप एस को एन रख लो, आर को 1 रख लो, तो क्या होगा? क्या मैच कर पाएंगे किसी से? एस को एन रख लिया मान लो, आर को अगर हमने 1 रख लिया, तो आप बताइए क्या आप यहां से फाइंड कर पाओगे एक्सपेक्टेशन ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर? अच्छा, इसने एक्सपेक्टेशन ऑफ सीडीएफ पूछा है ना, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ सीडीएफ, तो ये सीडीएफ ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, मान लो भी एक्स बोलता हूं, और सीडीएफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो क्या आएगा? और इसका डिफरेंस लिया है ना, n माइनस एस माइनस आर अपॉन एस एन माइनस, है ना। तो ये बताओ, ये सीडीएफ लिखने का क्या मतलब है इसका? सीडीएफ या डायरेक्टली रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, अभी क्वेश्चन हम करेक्ट मान के करते हैं। तो r लेस देन s है, तो r को 1 और s को n लिया, तो क्या करोगे आप? हाउ टू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ सीडीएफ? तो सीडीएफ खुद एक रैंडम वेरिएबल है, तो सीडीएफ तो यूनिफॉर्म 0, 1 होगा वैसे तो, और लेकिन वैसे सीडीएफ वो यूनिफॉर्म 0 का होता है जब हमारे पास एफ एक्स ऑफ एक्स। हाँ, तो इसमें क्या होना चाहिए? आर और एस अगर इक्वल होगा तो 0 ही हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, अगर हम आर एस, हालांकि यहाँ इक्वल नहीं कर सकते, अगर इक्वल होता तो क्या हो जाता? 0 हो जाता ना। ओके, 0 होगा नहीं, तो वैसे लग रहा बीसी गलत हो जाएगा। मान लो इन केस अगर, है ना, अगर हम आर एस को इक्वल लेते हैं, जो कि वहां पॉसिबल नहीं, उसने कहा आर लेस देन एस है, तो उस केस में तो 0 ही आ जाती ना। तो 0 ए या डी से आएगा, अगर मैं वैसा फिक्स करता हूँ आर एस को इक्वल, तो ए या डी से आ सकता है, और बीसी से तो नहीं आएगा। इसका प्रॉपर प्रूफ लिखना पड़ेगा। इसने सॉल्व किया है बताओ? नहीं तो फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सर बट वहाँ पे आर लेस देन एस है तो हम इक्वल कैसे कंसिडर कर रहे हैं? नहीं, इक्वल नहीं कर रहे, वो तो मैं ऐसे ही एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे इक्वल नहीं कर सकते, मैं बोल रहा हूँ अगर होता ऐसा, लेकिन ऐसा है नहीं यहाँ पे, तो हाउ टू प्रूफ?
एनीवे ये छोड़ो, ये बताओ मुझे लग रहा थोड़ा सा इसमें करेक्शन ऐसा आया था अगर इसको भी सर मैंने किया है। तो इसका जो एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इफेक्ट्स है, इसका सर जो थ्योरम होता है उससे वो यूनिफॉर्म 0 1 होता है। तो ये इस तरह से मान लो रैंडम सैंपल हो गया, समझो fx1 fx2 fxn, ठीक। सो इसका रीनेम कर दो अभी, मतलब cdf of x1, तो लेट्स से y1 y2 and yn, so they are uniform 0 1, यही ना। तो ये तो यूनिफॉर्म 0 1 होता है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि हाँ क्या कर रहे थे आप बताइए अब यहाँ से। इसके बाद एक्सपेक्टेशन से सर उसको दोनों को 1 माइनस कर दीजिए। अच्छा फिर 1 माइनस 1 माइनस, तो फिर वो हो जाएगा। फिर उसके बाद वो क्या होता है मतलब 1 माइनस एफएक्स होता है एक्चुअली, वो 1 माइनस एफएक्स और एक्सपेक्टेशन एक्चुअली होता है ना जो। अच्छा हाँ उससे भी कर सकते, इजीली समझ आ रहा है। देखो अगर ईच वाई आई आपका यूनिफॉर्म 0 1 है तो मुझे ये बताइए इसमें rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? और वो होगा बीटा आर। हाँ अब बीटा आर है ना, आर कॉमा एन माइनस आर प्लस 1, यही ना। तो उसका मीन कितना आएगा? उसका मीन आएगा आर अपॉन एन प्लस 1 आएगा, ठीक। और एसेथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का क्या आएगा? यहां से ये पूछना चाह रहा हूं कि डायरेक्टली आपका ये जो होगा एक्चुअली कि यहां से जो YS है, ये जो YS है इसका माइनस YR, और YS का आएगा S अपॉन एन प्लस 1, इसका आएगा R अपॉन एन प्लस 1, तो S माइनस R अपॉन एन प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर यही हुआ है, क्योंकि CDF जो है यूनिफॉर्म 0 1 फॉलो करते हैं। मेरे पास अब सैंपल है यूनिफॉर्म 0 1 का, xi कोई भी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो, अगर मेरे पास एक रैंडम x1 x2 xn है तो हमने उसको ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में अरेंज कर लिया, उसका CDF ले लिया, तो ये जो सैंपल मेरे पास यूनिफॉर्म 0 1 रीनेम कर दिया मैंने, तो हमसे यही पूछा गया है। और ये जो है ये चूंकि YS जो होगा बीटा फर्स्ट काइंड S कॉमा R माइनस S प्लस 1 होगा, तो उससे आ जाएगा ये, तो ये बीटा से इसका मीन आएगा S अपॉन दिस R अपॉन दिस, उससे डिफरेंस आ जाएगा, उससे आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे लगा लॉजिक भी वही फिट करने की कोशिश किया है, इसको अलग अलग कर लीजिए और वही करने की कोशिश कर रहा है कि जो rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है वो CDFs है, यूनिफॉर्म 0 1 है, और यूनिफॉर्म 0 1 में rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हमारा बीटा r कॉमा n माइनस r प्लस 1 है, इससे ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बीटा s कॉमा n माइनस s प्लस 1 है, तो उससे मीन निकाल लीजिए, डिफरेंस ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है 579, 7 जो है आपका कि xi जो है नॉर्मल, सो xi इज नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा i स्क्वायर, म्यू फिक्स है या म्यू i भी है? म्यू फिक्स लग रहा है ना, म्यू कॉमा सिग्मा i स्क्वायर। अब आपको u एक नया रैंडम वेरिएबल दिया, हाँ तो पूछ क्या रहा है आपसे कि होगा क्या, तो u क्या है एक्चुअली, अगर आप u को ध्यान से देखो तो u इज समथिंग लाइक, हाँ ऐसा है 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर कोई कांस्टेंट मान लो अभी के लिए, तो ये कुछ ऐसा है लैम्डा i xi, i फ्रॉम 1 to n, और अपॉन डिनोमिनेटर में है लैम्डा 1 से लेके लैम्डा n तक, यही तो है u, जहां लैम्डा i में ले रहा हूं 1 अपॉन सिग्मा i स्क्वायर को। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल इज नॉर्मल, तो चलो यहां से इजीली समझ आ जाएगा आपको कि ये नॉर्मल ही होगा। तो जो u है आपके पास, तो u का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉर्मल ही होना है, और नॉर्मल में मीन निकाल लीजिए, तो इसका मीन कितना है, अगर आप मीन लेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, सबका मीन तो कॉमन है, तो यहाँ मीन लेंगे तो इस पे काम तो करेगा नहीं, मीन यहाँ काम करेगा, क्या बनेगा लैम्डा 1 म्यू 1, लैम्डा 2 म्यू 2, लैम्डा 3 म्यू 3 एंड सो ऑन। या अगर इसको मैं समेशन में ही लिख देता, ये कुछ ऐसा है ना, ये है लैम्डा 1 x1 से लेके लैम्डा n xn, तो ये कैंसिल होके कितना आएगा, ये लैम्डा i कॉमन ले लो, समेशन लैम्डा i म्यू कट के म्यू ही आ जाएगा, तो मीन तो म्यू आएगा, तो इससे
आपके पास बी ऑप्शन आउट हो गया मीन लेने से, है ना। यहाँ जो लैम्डा आई मैंने लिखा हुआ है, ये लैम्डा आई मैंने नाम दिया 1/σi² को, ठीक। अब इसका अगर मैं वेरिएंस निकालूं तो नॉर्मल मीन तो म्यू हो गया, इसका अगर मैं वेरिएंस निकालूं तो क्या होगा, वेरिएंस ऑफ यू। तो ये तो पहले कांस्टेंट है, स्क्वायर बन के बाहर आएगा, तो यहां कुछ ऐसा होगा समेशन आई फ्रॉम 1 to n और लैम्डा आई इसका सम कुछ ले लो, है ना, लैम्डा 1 से लेके लैम्डा n तक, ये तो रहेगा ही। सबको सेपरेट कर दो, अभी भी कर सकते हो, लैम्डा 1 अपॉन टोटल, लैम्डा 2 अपॉन टोटल एंड सो ऑन, ऐसा भी समझ सकते हो आप, ठीक है। तो ओके, दिस इनटू वेरिएंस लेंगे ना हम, तो वेरिएंस जब लेंगे तो इसका स्क्वायर बन के बाहर आएगा, और एक बचेगा क्या, वेरिएंस ऑफ एक्साइज। तो वेरिएंस ऑफ एक्साइज कितना है, सिग्मा आई स्क्वायर, यही बनेगा। मैं क्या कर रहा हूं, है ना, एक तो ना ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सा नोटेशन है इसका, तो ये कुछ ऐसा था, देखिए ये कुछ ऐसा है, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 से लेके लैम्डा n तक x1, यही है, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 से लेके लैम्डा n तक x2 एंड सो ऑन लैम्डा n, लैम्डा 1 से लेके लैम्डा n xn, इस तरह से है ना, ये हमारा जो u डिफाइंड है, मैंने ओपन कर दिया और लैम्डा लिया इसको, तो इस तरह से है। जब वेरिएंस लेंगे दिस स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x1, दिस स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x2, वही समेशन में लिख दिया, दिस स्क्वायर वेरिएंस ऑफ दिस। अब ये क्या बना रहा है, ऐसा कोई है ऑप्शन, देखिए, तो इसको अब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, तो यहां से अगर मैं पुट करूं, देखिए यहां क्या हो, लैम्डा आई स्क्वायर हो जाएगा, तो लैम्डा आई स्क्वायर न्यूमरेटर में है और लैम्डा आई मेरा है वहां से, ये लैम्डा आई मैंने उसको ले रखा है, और वेरिएंस ऑफ एक्स आई, तो वेरिएंस ऑफ एक्स आई जो होगा सिग्मा आई स्क्वायर होगा, वो शुरू में ही पता है, तो कैंसिल होगा ये, तो स्क्वायर है, और इन सबको पुट करेंगे आप, हाँ, तो क्या बनेगा, क्या ऐड कर लो इसको, तो देखो, तो अगर आप इसको ऐड करोगे, अच्छा v का तो बाद में, पहले u का निकल जाए फिर v का देखेंगे बाद में, है ना। तो इसको ओपन कीजिए, तो इसको लैम्डा आई स्क्वायर इंटू सिग्मा आई स्क्वायर, लैम्डा आई स्क्वायर जो है समेशन आई फ्रॉम 1 to n, और यहाँ लैम्डा 1 से लेके, तो ये कुछ ऐसा ही है, 1/σ1 स्क्वायर से लेके सिग्मा 1/σn स्क्वायर, ये है, अभी तो यही है। और यहाँ पे जो लैम्डा आई है 1/σi स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो 1/σi की पावर 4 हो जाएगी, और इनटू में सिग्मा आई स्क्वायर यहाँ है, तो एक ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये अगर मैं यहाँ लिख दूं इनटू सिग्मा आई स्क्वायर, क्योंकि लैम्डा स्क्वायर था वो, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर खोला मैंने, तो लैम्डा आई वापस रख दिया, ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे आप, एक सिग्मा आई कट गया, तो सिग्मा 1/σi स्क्वायर बचा, इसको खोलिए, तो इसको जब ओपन करेंगे तो ये कैंसिल करके इसको सिग्मा स्क्वायर बना देगा ना, सिग्मा आई स्क्वायर, इसको ओपन कीजिए तो क्या होगा, दिख रहा है, एक कट जाएगा, यहाँ स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो सेम ही बनेगी, देखो स्क्वायर खोलो, तो 1/σ1 स्क्वायर 1/σ2 स्क्वायर 1/σn स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में इसी का तो स्क्वायर है, इस पूरे का स्क्वायर है, तो ये पूरा मिलके स्क्वायर को काट दिया, तो बचा क्या जो यहां दे रखा है। अब यहां क्या है, ठीक है ना, तो यहां पे ये कॉमन है, ए और डी, यू का डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां से मिल गया, दिस इज व्हाट, दिस इज डिनोमिनेटर में है समेशन 1/σi स्क्वायर, जो ये है, तो पहला ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन ये दोनों आउट हो गया,
एक मिनट, अभी क्या है, अच्छा ये तो वही है, ए तो उससे क्या ही मिला, तो हमें अब हमें चाहिए v का डिस्ट्रीब्यूशन। तो मतलब ये ठीक है ना, ये ओके है, मीन वेरिएंस निकाल लिया। अब हमें चाहिए v क्या दे रखा है, समेशन i फ्रॉम 1 to n xi माइनस u, अच्छा, अपॉन सिग्मा i स्क्वायर। ओके, तो u क्या है, u अगर आप ऐसे लिखेंगे तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन है। सो u अगर आप पुट कर दो यहाँ पे तो क्या डिफरेंस आएगा, देखो इसको मैं ओपन करता हूं थोड़ा सा, तो 1 बाई सिग्मा आई स्क्वायर, इसको बाहर किया, एक्स आई माइनस यू पुट कर देते हैं, तो u क्या होगा, जब आप u पुट कर देंगे है ना, माइनस u का स्क्वायर, अभी तो यही है, मैं u वापस रख देता हूं, ठीक है जी। तो u जब वापस रखेंगे आप, सो एक्स आई माइनस यू के बारे में क्या बोल सकते हैं आप, अच्छा ये बताओ ये क्या है, एक्स आई माइनस, इसका मीन निकालेंगे तो कितना आएगा, एक्स आई माइनस यू अपॉन सिग्मा आई का मीन निकालते हैं इस पर्टिकुलर इनसाइड क्वांटिटी का, तो इसका मीन तो लेंगे, तो ये म्यू है दे रखा है, यू का मीन अभी निकाला हमने, ये भी म्यू है, तो म्यू माइनस म्यू 0 हो गया, तो ये जो क्वांटिटी है ये मीन 0 है, इसका वेरिएंस निकालेंगे तो क्या होगा, तो इतना ही काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इतना टेंशन लेने के बजाय डायरेक्टली एक काम करते हैं कि हमने एक्सपेक्टेशन निकाले, एक्स आई माइनस यू बाई सिग्मा आई का 0 आया, हम वेरिएंस निकालते हैं एक्स आई माइनस यू बाई सिग्मा आई का, तो जब आप वेरिएंस लेंगे तो सिग्मा आई स्क्वायर, ये स्क्वायर बन के बाहर रहेगा, स्क्वायर बन के बाहर आ गया। अब वेरिएंस ऑफ एक्स आई कितना होगा, सिग्मा आई स्क्वायर, तो सिग्मा आई स्क्वायर माइनस वेरिएंस ऑफ यू कितना आएगा, वो निकाल रखा हमने यहाँ पे, 1 अपॉन समेशन दिस स्क्वायर। अब आगे नहीं प्लस होगा यहाँ पे, माइनस नहीं, अब माइनस, यहां इन दोनों के बीच का कोवेरिएंस भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्स आई तो एक है ना, और यहाँ पे तो बहुत सारे हैं वो समेशन में है, तो मान लो जैसे x1 है फॉर एग्जांपल, तो x1 माइनस x1 से लेके xn तक, इसके बीच का हमें वेरिएंस निकालना है, क्या होगा, एक्स आई और एक्स आई के बीच का कोवेरिएंस होता है वो वेरिएंस ऑफ एक्स आई होता है, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स आई एंड एक्स आई इज वेरिएंस ऑफ एक्स आई। तो जब आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ भी एक x1 है, यहाँ भी पहला टर्म मान लो x1 है ये, तो पहला टर्म इसका जो है ना, ये अगर मैं 1 फिक्स करता हूँ तो ये x1 अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर है, तो जब आप ब्रेक कर रहे होंगे तो वो टर्म आएगा एंड उसका वेरिएंस आ जाएगा सिग्मा आई स्क्वायर, और वो कट जाएगा तो बचेगा बस ये डिनोमिनेटर वाला, तो वो भी वहां से कट जाएगा। ओके, तो यहाँ पे तो यही वाली चीज बचेगी, 1 अपॉन समेशन सिग्मा आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ से ये और ये कैंसिल, फिर ये और ये कैंसिल, तो ये 1 आ जाएगा। अब चेक करना है आपको क्या होगा, लेकिन यहाँ पे काई स्क्वायर n-1 क्यों दे रखा है, फिर तो काई स्क्वायर है, अच्छा वो n-1 इसीलिए है क्योंकि एवरेज है ना वो, x बार, ठीक है ना। तो ये इसके पीछे का स्टोरी कुछ ऐसा है, यहाँ पे ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस तरह से फिट करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा मान लीजिए एक केस लेते हैं, अगर सिग्मा आई इक्वल टू एक है ना, सिंपल सा एक काम ये करो कि मान लो सारे सिग्मा आई इक्वल है ना,
तो क्या होता, अगर सारे सिग्मा आई इक्वल होता तो यू क्या बन जाता। अब देखिए, अगर मैं अज्यूम करता हूं कि ऑल सिग्मा आई आर इक्वल, तो क्या होता उस केस में, मतलब है ना, तो एक्स आई इज नॉर्मल जीरो सिग्मा स्क्वायर, ये है मान लीजिए, फॉर ऑल आई फ्रॉम 1 टू डॉट 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 एन, ये है। अब इसमें क्या करेंगे आप, तो यहां से जो u बन के आएगी, ऑल सिग्मा आई तो इक्वल है, तो ये n टाइम हो जाएगा, तो यहां बचेगा एक्स आई अपॉन सिग्मा स्क्वायर एन टाइम, एन टाइम नहीं, वो तो एक्स आई पे समेशन है ही, तो समेशन एक्स आई पे रहेगा और 1 अपॉन एन सिग्मा स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये बचेगा आपके पास एक्स बार हो जाएगा, ये चेक कीजिए, तो एन बाहर, एक मिनट, एन यहाँ ऊपर आएगा, यहाँ पे एन ऊपर रहेगा, एन अपॉन सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये एक्स बार आ जाएगा, ठीक है। तो उस केस में आप सोचिए, क्योंकि ये है ना हमारे आईडी केस, तो उस केस में v जो है वो क्या बना रहा है एक्चुअली, क्योंकि वही तो है, तो समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार हो ये, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये इज नथिंग बट एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर है एक्चुअली, तो उसी को इन्होंने जनरलाइज किया है। सो दिस इज नथिंग बट एक्स बार को जस्ट इक्वल लेने के बजाय उसने यू आई लिया है उसके जगह पे, ठीक है। तो ये n माइनस वन एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर बन जाएगा, और जिसका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा काई स्क्वायर n माइनस वन, तो इस पे फिट हो रहा है। तो वहां क्या है डायरेक्टली, प्रॉब्लम क्या है ना आपको पता है, यहाँ पे जैसे यहाँ एग्जैक्टली म्यू होता तो काई स्क्वायर n बनता, लेकिन यहाँ जब x बार यूज होता है तो उस केस में क्या होता है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का लॉस होता है बिकॉज ऑफ एक्स बार। वो जो इक्वेशन बनेगी म्यू इज इक्वल टू एक्स बार दिया मैंने, तो उस इक्वेशन से एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का लॉस होता है, तो इसलिए काई स्क्वायर n माइनस वन बनाएगा। तो इसे एग्जाम में अगर इस तरह कुछ मिलते हैं तो आप है ना, जनरल करने के बजाय आप पर्टिकुलर इनिशियली ऐसा कर सकते थे कि अभी अभी एक केस लेते हैं, सिग्मा स्क्वायर है ना इक्वल टू, मान लो ले लिया हमने इक्वल, तो उससे इजीली u एक्स बार बन जाएगा, और ये एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, तो ये n माइनस वन एस स्क्वायर बन जाएगा, तो v इज n माइनस वन एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, और दिस इज x बार। तो x बार का डिस्ट्रीब्यूशन इजीली डिसाइड कर सकते थे, तो इतना जो हमने भी कैलकुलेशन किया उससे बच जाएंगे, है ना। तो जैसे एग्जाम में कोई प्रूफ नहीं करना, हमें समहाउ शॉर्टकट ढूंढना है कि हाउ टू है ना एलिमिनेट ऑप्शंस। तो ई इक्वल ले लो, इक्वल ले लोगे तो खुद ही बाकी एलिमिनेट हो जाएगा, काई स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये 7 था। 9th जो है ये कह रहा है कि y1 y2 भी इंडिपेंडेंट, हाँ c2 वेरिएबल विद, सर 8 नहीं हुआ सर, हाँ सर 8 नहीं हुआ सर, हाँ, तो अब इसके बाद पूछा देखो, 8 तो y1 y2 यहाँ पे इंडिपेंडेंट के काई स्क्वायर होगा, एक्चुअली यहाँ लिखने में गलती हुआ है। सो y1 एंड y2 आर आईआईडी क्या है, काई स्क्वायर 2 बोलना चाह रहा है ये, काई स्क्वायर विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा n डिग्री ऑफ फ्रीडम, मान लो काई स्क्वायर n है, तो बोल रहा है z जो होगा y1 माइनस y2 और y1 y2 का रूट है, यहाँ रूट n है और ये 2 है, ओके। काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना, काई स्क्वायर वेरिएबल इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर होगा विथ ईच विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ईच विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन z इज इक्वल टू, तो यहां से क्या आ जाएगा, देन रूट है z जो होगा यहाँ से, तो बताओ यहाँ से क्या होगा, काई स्क्वायर का डिफरेंस का कोई डिस्ट्रीब्यूशन तो होता नहीं है। अच्छा तो ये y1 y2 यहाँ से कहीं ना कहीं काई स्क्वायर बन जाएगा, एक मिनट,
ठीक है जी, इसको ट्राई करके देखो। तो y1 माइनस y2 माइनस 0 अपॉन इसका वेरिएंस आएगा वेरिएंस कितना, y1 माइनस y2 का वेरिएंस कितना होगा, n2n है ना। सो n अच्छा वेरिएंस ना 4n हो जाएगा, फिर काई स्क्वायर n का वेरिएंस कितना होता है 2n, काई स्क्वायर n का मीन हमारा n है, वेरिएंस 2n है, तो 2n प्लस 2n 4n, तो ये आपका 4n का रूट कर लेते हैं। और यहाँ वही चीज बैलेंस करनी पड़ेगी। तो ये मुझे लग रहा है जिसने बनाने की कोशिश की है ना उसने इस तरीके से बनाए हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो मतलब वो चाह रहा है कि, तो यहाँ से मुझे लग रहा है ये कोशिश करने की कोशिश कर रहा है कि न्यूमरेटर नॉर्मल 0 1 हो जाएगा और ये आपका काई स्क्वायर n बाई n हो जाएगा, है ना। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा tn। तो यहाँ पे एक चीज रह जाता है कि क्या y1 माइनस y1 इंटू y2 काई स्क्वायर n होगा, ये बनाने की कोशिश कर रहा है ना ये, तो ऑप्शन भी यही है। तो इसका मतलब ये बनाने की कोशिश कर रहा है कि y1 इंटू y2, तो y1 y2 ईच है ना, क्योंकि हमने तो ठीक है नॉर्मल 0 1 बना दिया। अब प्रोडक्ट ऑफ टू काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल काई स्क्वायर ही होगा। तो ये क्वेश्चन जिसने फ्रेम किया उसका ये माइंडसेट था, मतलब समाव है ना, कोशिश करा आंसर के हिसाब से ये समझ आ रहा है कि ऐसा बनाने की कोशिश किया है। हमने रूट एन यूज किया है, रूट एन यूज नहीं किया ना, एक मिनट, एक रूट एन रह गया ऊपर वाला। सो y1 माइनस y2 अपॉन, एक रूट एन यूज नहीं किया, तो यहाँ से आ जाएगा 4n है ना, हाँ यहाँ 4n से डिवाइड किया 2 कट गया, एक n रह गया। गुप्ता कपूर ने दिया हुआ उसमें ट्रांसफॉर्मेशन से प्रूव हुआ है। अच्छा ये क्वेश्चन गुप्ता कपूर में है, अच्छा लेकिन ऐसे नहीं होगा ना, उसने प्रूफ किया होगा क्या हुआ, नहीं होगा सर डायरेक्टली। हाँ वैसे तो, क्योंकि इसमें यहाँ गलती, यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो ऐसे मतलब बोला जिसने बनाया ऐसे कोशिश कर सकता है, लेकिन इसको अगर प्रूफ करना है तो इसका अप्रोच क्या होगा कि फिर मुझे एक नया रैंडम वेरिएबल लेना पड़ेगा, लेट्स से w1 मान लूं मैं, या ये लेके करूं फिर इसको सॉल्व करूं तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। इसमें u लिया हुआ है जो पूरा ये टर्म है, हाँ एंड v लिया हुआ है x1 plus x2, तो u है रूट n y1 माइनस y2 अपॉन 2 टाइम रूट y1 y2, और v क्या लिया है y1 plus y2, y1 प्लस y2, अच्छा तो y1 प्लस y2 मतलब काई स्क्वायर 2n हो जाएगा। अब इसके हेल्प से इसमें ट्रांसफॉर्मेशन जैकोबियन, हाँ जैकोबियन करके फिर उससे, तो उससे क्या होगा z का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें है ना थोड़ा सा, अब ये है कि f t का आएगा फिर n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, हाँ u भी लगाएंगे तो f u भी यही जैकोबियन, फिर f हमें u भी चाहिए ना, तो f y1 y2 यूज करना पड़ेगा, ये चीज है। तो f y1 y2 की y इंडिपेंडेंट है ना, तो यहाँ से आ जाएगा जो भी है, जैसे जो भी वेरिएबल, तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन से हमें क्या इंटीग्रेट करना होगा इसको v के रेस्पेक्ट में, तो v तो काई स्क्वायर 2n हो जाएगा, तो 0 से इंफिनिटी इसका सपोर्ट होगा, ऐसा है। ओके ये थोड़ा लेंदी है ना, मतलब वही सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव जब बनाते हैं लोग तो ऐसा होगा। तो ये हमारे पास सिंपल है और इसको वही करना है आपको, क्या जैकोबियन निकालो इन दोनों का। तो जैकोबियन के लिए क्या करोगे, पहले xy की वैल्यू uv के टर्म में ले आओ एंड देन, ठीक है इसको प्रूफ ही करना पड़ेगा, फिर मतलब आ तो जाएगा, बट समहाउ यू हैव टू फाइंड द पीडीएफ ऑफ uv, और uv का पीडीएफ आ गया, उससे फिर इंटीग्रेट करके हमें u का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। तो इससे लंबा होगा ना, तो प्रूफ है तो भेज दो, है ना ग्रुप बुक में है तो भेज दो, बाकी देख लेंगे, तो आप खुद ट्राई करके देखो प्रूफ इसका, तो इससे आ जाएगा लेकिन, ठीक है। हाँ जी एट्थ में क्या है, हाँ ये पहले भी आया था ना एक बार, तो
ये पूछ रहा है कि v1 v2 v3 x1 x2 x3 be independently and identically distributed, तो फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ t एंड फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन, हालांकि दूसरे का क्या जरूरत है, एक ही तो पूछा है, तो किसका आंसर है, इसमें गलती है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे, कहीं ना कहीं लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये हम देख रहे थे, रिजल्ट ये है कि यहाँ पे जो ये t इन्होंने लिया है, क्या होगा, x1 x2 x3 तो हमारा नॉर्मल 0 1 है, इसका भी हालांकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको भी प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन इसको अगर हम ट्राई करें वैसे ही तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या फॉलो करता है, ये क्वेश्चन। तो यहाँ ये लोग जो ले रहे हैं ना, यहाँ पे ये लोग कंसिडर कर रहे हैं, मुझे लग रहा है जो आंसर दे रखा है वो इसके लिए दे रखा है, क्योंकि टी और एस दो लिख दिया ना, एस है ना इसके लिए ना, तो इसको जब आप ब्रेक करोगे तो ये लोग ये ले रहे हैं कि v1 x1 का डिस्ट्रीब्यूशन ले रहा होगा काई स्क्वायर, दो नॉर्मल 0 1 का काई स्क्वायर आएगा, तो ये न्यूमरेटर में काई स्क्वायर 3 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी काई स्क्वायर 3 हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिपेंडेंट है दोनों, तो वैसा कुछ बनाने की कोशिश किया है, तो वैसे सेफ हो जाएगा नहीं, तो यहां से लीनियर कॉम्बिनेशन लिया ना, तो प्रूफ करना थोड़ा डिफिकल्ट है, ये पहले भी क्वेश्चन आया है ना, तो ये सब प्रूफ दैट टाइप, यस सर नीट में आया है सर ये क्वेश्चन, प्रूफ दैट टाइप का क्वेश्चन, इसको प्रूफ करना पड़ेगा, क्या अप्रोच, इस तरह का है ना, जैसे x1 तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन टाइप का हो गया, या स्क्वायर का सम यहाँ 1 है, यहाँ तो ऐसा है कि स्क्वायर का सम ये है। सर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था सीएसआर नेट में, तो इसका मतलब इसका थोड़ा सा शॉर्टकट ही होगा कोई। हाँ जैम गेट में तो कम आएंगे, क्योंकि वहाँ पे है ना आपके पास ऑप्शन, यहाँ पे तो कम मार्क्स में आएंगे, 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये तो चलो किसी ने बना के रख दिया, बट हमें सोचना है क्या इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, हाउ टू सॉल्व। तो एक तो ये दिख रहा है कि मुझे ये जो कोएफिशिएंट है खुद रैंडम वेरिएबल्स हैं, और T3 कब बनेगा, तो ये नॉर्मल से T3 हम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोग T बनाते हैं नॉर्मल 0 1 अपॉन काई स्क्वायर n बाई n, है ना, तो उससे बनता है T, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, देखना पड़ेगा, प्रूफ देखना पड़ेगा, प्रूफ तो मुझे आता नहीं, इसको ट्राई करना पड़ेगा, तो है ना, ये पहले भी आया, इसमें प्रूफ लिखना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, या इसका प्रूफ लिखना पड़ेगा, देखो इसमें गुप्ता गुप्ता टाइप बुक हो सकता है, ऐसा वो सोल्यूशन देख रखा हो, चेक करना है पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट अप्रोच तो भी मुझे पता है नहीं, तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हाउ T3 कम, T3 लाने के लिए क्या है, काई स्क्वायर होना चाहिए, है ना, तो क्वेश्चन में कुछ तो गलत सा लग रहा है, ऐसे ही बना रखा है, इसको स्किप करो थोड़ा। क्वेश्चन से ओरिजिनल जो क्वेश्चन था उसमें था कि v1 x1 plus v2 x2 by v1 x1 square plus x2 square, ऐसा कुछ था, मतलब जो ओरिजिनल क्वेश्चन था सीएसआर नेट का। हाँ तो वो देख के बताओ, एग्जैक्टली आप देख के बताओ, ऐसे तो काम दिक्कत होगा, है ना। हाँ ठीक है सर, आपको मैं बाद में भेज दूंगी सर। ओके ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम है या उसका प्रूफ देखना पड़ेगा उसके लिए, तो इसको स्किप करो अभी, नेक्स्ट बताओ। 9 है, 9 तो हो गया ना, तो अगला है 10 11 15। 10 क्या कर रखा है, PDF of f satisfy the differential equation this, then a certain linear function x
has chi-square distribution with this much degree of freedom. ये क्या कहना चाह रहे हैं? डिफरेंशियल पीडीएफ है, पीडीएफ इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सॉल्व कर दो। अगर ऐसा करेक्ट क्वेश्चन है तो एफ एक्स बराबर एफ एक्स क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स अपॉन बी एक्स प्लस सी डी एक्स। इसको सॉल्व कर लो, मतलब एफ एक्स एक साइड बुला लो, तो यहाँ से लॉग ऑफ एफ एक्स बराबर, अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, इंटीग्रेशन पॉसिबल है ना, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लीनियर अपॉन लीनियर है, हो जाएगा। तो माइनस ऊपर से 1 कॉमन ले लो, नीचे से b कॉमन ले लो, अभी इसको हो जाएगा x माइनस ए, और यहाँ से आ जाएगा x प्लस सी बाई बी डी एक्स। और एक इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो अभी प्लस सी रखो, ऐसे ही कोई बात नहीं, प्लस सी कर देंगे, तो जस्ट इसको इंटीग्रेट कर लो। तो यहाँ से आ जाएगा log एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई बी, और ये क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, 1 प्लस, तो 1 कर लो इसको, इंटीग्रेशन 0 टू, मतलब जो भी है, अभी लिमिट मत लिखो, 1, और इसमें अब एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं, तो माइनस सी बाई बी हमने क्या किया, सी बाई बी ऐड सब्ट्रैक्ट किया, तो ये बनेगा सी बाई बी ऐड सब्ट्रैक्ट किया, a प्लस सी बाई बी एंड एक्स प्लस सी बाई बी। आप एलसीएम लेके देखो, यही बनेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शन समझ लो, या पहले डिवाइड करके 1 कर दिया, तो एलसीएम लेंगे x माइनस सी बाई बी, और बचेगा ये x माइनस ए अपॉन दिस, ये बचेगा। तो यहाँ से आया आपके पास log एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन बी, इंटीग्रेशन करेंगे x माइनस ए प्लस सी बाई बी, तो रहेगा एज इट इज, और ये फिर ये लॉग बचेगा इसका ना, लॉग दिस, एंड देन सिंप्लीफाई करो। तो यहां से आ जाएगा लॉग ये है, तो यहां से क्या आ जाएगा, देन एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 1 बाई बी, ऐसा प्लस सम कांस्टेंट भी आएगा, प्लस लॉग समथिंग, है ना, आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखोगे ना, तो लेट्स से लॉग ऑफ सम के ले लो, तो यहाँ आ जाएगा के टाइम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, तो लॉग लॉग एक साथ ला सकते हो ताकि लॉग कट जाए। देखो ये क्या है क्वेश्चन, ये एफ एक्स बराबर, तो लॉग बाद में कैंसिल कर देंगे, तो सिंप्लीफाई कर लो ठीक से, तो लॉग ए माइनस लॉग बी, तो पूछ रहा है क्या कि फॉर अ सर्टेन द एक्स हैज chi square distribution with what degree of freedom। अच्छा, तो अगर मैं मान लो ए बी सी को अभी तत्काल सबको 1 रख दूं, तो क्या डिफरेंस आएगा, है ना, अभी मान लो ए बी सी सबको 1 रख देते हैं, तो ऑप्शन में वही कर देंगे। तो अगर आप 1 पुट कर लो ए बी सी को, तो इजीली आपका ये फंक्शन बनेगा log एफ एक्स माइनस ये सम कांस्टेंट रहेगा, इसको इधर ले लो चाहो तो, सो log एफ एक्स अपॉन के हो जाएगा, एंड ए बी सी सबको 1 रख देते हैं तत्काल, तो 1 रख देंगे तो ये बनेगी माइनस एक्स प्लस यहाँ 2 आ जाएगा ना, 2 log x प्लस 1। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, आप चेक कर लीजिए, तो माइनस करना प्लस हो गया, log के इधर आ गया, फिर इसको इधर बुला लोगे आप, तो log a माइनस log b, है ना, log a माइनस log b, तो log a अपॉन b। तो यहाँ से फाइनली मुझे तो ये समझ आ रहा है एफ एक्स अपॉन के, तो 2k log x प्लस 1 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। क्या किया मैंने,
या तो लॉग उधर भेज दो आप, कैसे भी कर लो। देखो अगर आप लॉग उधर भेज दोगे, लॉग को राइट में शिफ्ट कर दो, तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू आएगी के टाइम ई की पावर माइनस एक्स, और ई की पावर वो होगा तो ये एक्स प्लस वन होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कुछ पीडीएफ आ गया। और क्या ये काई स्क्वायर बनाएगा? तो काई स्क्वायर बनाने के लिए क्या होना चाहिए उसका, एक्स में क्या आना चाहिए? तो 1/2 होना चाहिए सर। तो हमने जब x को रखा है तो भी कोई दिक्कत तो, अच्छा तो मैंने b को 1 रखा हुआ है ना यहाँ पे, तो b को अगर जैसे 2 रखते तो x/2 बनता ना। अगर मैं b को 2 रखता तो x/2 बनता, तो यहाँ b अपॉन में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2b, अगर b को मैं 2 रखता हूँ तो यहाँ 1 रखने पे क्या होगा, 2 प्लस है ना 4 आ जाएगा। ओके, इसलिए b डिनोमिनेटर में है सबके, क्योंकि यहाँ b था ना, तो यहाँ अपॉन में b था, तो मैंने b को तत्काल तो 1 रख दिया सबने, a भी है ना, तो इसलिए वैसा है। तो उसके हिसाब से बन तो जाएगा मतलब, ठीक है ना। तो x/2 अगर बनाना था तो b को 2 रख देंगे, या मान लो b ही रख के चलो, कोई दिक्कत नहीं है, तो उससे बन जाएगा। यहाँ b डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर b को मान लो मैं 2 रखता हूँ तो यहाँ x बाई ये आएगा, ये x अपॉन b आता है, यहाँ b नहीं पुट करोगे तो e की पावर माइनस एक्स अपॉन बी है, बाकी वो पावर में 2 की जगह ये पावर में आता है x प्लस 1 की। तो एट द एंड अगर हम पुट नहीं करते तो क्या बनता, तो हमारा फंक्शन कुछ ऐसा बनता। अगर हम पुट नहीं करते 1 2 3 1 1 1, तो यहाँ से फंक्शन कुछ इस तरह से बन के आएगा, a टाइम e की पावर माइनस एक्स बाई बी, फिर ये x प्लस सी अपॉन बी, और इस पूरे की पावर आएगी, ये चला जाएगा, तो a प्लस सी बाई बी। अब ये बताओ ये काई स्क्वायर बनाएगा? काई स्क्वायर के पीडीएफ से कंपेयर करो। सो होता है x की पावर n बाई 2 माइनस 1, और इसके तो b को 2 होना पड़ेगा इसके लिए, हैज काई स्क्वायर गामा वो 1 गामा होता है तो 2 डिग्री फ्रीडम से बन गया। तो और ये बना आ रहा है तो अल्फा इक्वल बना, तो ये n/2 में मतलब बन तब आएगा जब 2 डिग्री फ्रीडम हो उसका काई स्क्वायर, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं तब ठीक है, इसको फिट करोगे अगर तुम उस पे काई स्क्वायर क्या ना, काई स्क्वायर है, तो काई स्क्वायर पे अगर हम फिट करें इसको अगर, तो काई स्क्वायर में क्या है, चलो गामा, चलो काई गामा बाई 2 की पावर n बाई 2, x की पावर n बाई 2 माइनस 1, e की पावर माइनस x बाई 2, ये होती है ना काई स्क्वायर। तो काई स्क्वायर n, तो इससे कंपेयर करोगे क्या बनेगा, तो b को तो 2 होना पड़ेगा उसके लिए, और यहाँ c बाई बी को 0 होना पड़ेगा उसके लिए, ठीक। तो देखो जरा क्या होगा, अगर मैं इसको फिट करूं तो k तुम्हारा मान लो इसके इक्वल आ जाएगा, और n बाई 2 एक्स की पावर n बाई 2 माइनस 1, तो यहाँ पे c बाई बी को तुम्हारा 0 होना पड़ेगा, और पावर जो है n है ना, c बाई बी 0 हो गया, तो n बाई 2 बराबर आ गया a प्लस 1, मतलब 2 टाइम a प्लस 1 आ गया n की वैल्यू, 2 टाइम a प्लस 1, यहाँ से n आ जाएगा, n की वैल्यू आ गई 2 टाइम a प्लस 1, ओके 2a प्लस 2 प्लस 2a टाइप का आएगा, एंड c बाई बी 0 है, कंपेयर करना है। हाँ कुछ और ही दिए हुए। हाँ मतलब इसमें कुछ लिख रखा है, तो मतलब n यहाँ पे जो हमारा b है, b को होना पड़ेगा 2, b को कंपेयर करेंगे 2 होना पड़ेगा, c बाई b को होना पड़ेगा 0, मतलब c को होना पड़ेगा 0, तो b है 2, c है 0, और वहां से n की वैल्यू है a प्लस है ना, 2 टाइम a प्लस 1, तो अगर b को 2 अगर c को 0 रख दे, c को 0 रखेंगे और b को 2, 2 प्लस a बाई 2, ठीक है 2 प्लस a बाई 2, तो 2 प्लस 2a बन रहा है ये, तो उस तरह कुछ होगा, कुछ तो ये गड़बड़ कर रखा है ना, कुछ या तो यहाँ मिस्टेक कर रखा है फंक्शन में, और यहाँ इधर या तो यहाँ कर रखा है, कुछ तो गड़बड़, मतलब अगर होगा तो अप्रोच ये होगा है ना, इसमें गलती कर रखा है। सो बाकी क्वेश्चन तो कर लिया आपने, इन सब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक ही है, तो मतलब अगर अप्रोच कैसा होगा, मान लो क्वेश्चन करेक्ट है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में करेक्ट आते हैं तो क्या होगा उसमें, सिंपली आप इसको जस्ट पहले सॉल्व कर दो,
एक्स एफ एक्स एक्स आई बुला लिया, एक्स एक्स आई हो गया, इंटीग्रेट किया एफ एक्स आ गया, एफ एक्स आ गया, उसको काई स्क्वायर से कंपेयर कर लेंगे तो दिख जाएगा। तो इसमें कुछ लिखने में प्रॉब्लम है इसलिए यहाँ एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, तो यहाँ से ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये 2 टाइम a + 1 होता है ना, और यहाँ b एक्चुअली 2 ही होना पड़ेगा है ना, क्योंकि x/b बना था यहाँ पे, c/b तो बन रहा है लेकिन a/b कहीं बना है, a/b तो कहीं बना है, a × b था, अच्छा a/b था लेकिन हमने b कॉमन ले लिए थे है ना, ये था। या अगर डायरेक्टली ब्रेक करोगे 2 टाइम करोगे तो यहाँ पे अगर वैसा नहीं, अगर मैं कॉमन नहीं लेता तो क्या होता, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में मल्टीप्लाई तो कर ही दिया हमने। नहीं थोड़ा सा यहाँ पे है ना, यहाँ प्रॉब्लम देखो, ये x/b ये इधर आएगा तो क्या होता, तो ये मल्टीप्लाई करते तो यहाँ आता ये b, तो ये a/b c/b² यहाँ बनता है। 1 मिनट, यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है ना, बन जाएगा शायद, x/b इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस a + c/b a/b c/b², तो यहाँ a/b c/b² बनेगा, पावर में जाएगा वो, ओके। तो यहाँ से क्या बनेगा फिर, अगर वैसा लिखूँ मैं तो a/b + c/b² जो है, c/b को तब भी 0 होना पड़ेगा, हाँ हाँ, क्योंकि कंपेयर करेंगे तो इसको 0 होना पड़ेगा। 1 मिनट, तो इसको बस मैं हटाता हूँ, इसको कंपेयर कर लो यहाँ से, तो क्या होगा अगर इसको हम कंपेयर करें, अगर कैलकुलेशन ठीक करके, तो अभी भी c/b को 0 होना पड़ेगा, मतलब c को 0 होना पड़ेगा, कंपेयर करके c 0 हो जाएगा है ना, x + c/2 को y बोल सकते हैं हम लोग, मान लो अगर ऐसा है तो, और वहां से और फिर ये जो n/2 है आपका -1 दैट इज इक्वल टू a/b + c/b², तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 + a, 2 टाइम कर दोगे तो 2 + 2a/b एंड 2c/b², ऐसा कुछ है ना, तो ऐसा कुछ आ जाएगा 2 + समथिंग, तो उस तरह बनेगा, मतलब फॉर्म इस तरह से कुछ एग्जैक्टली ब्रेक करोगे तो बन जाएगा है ना, अगर सही है तो अप्रोच ठीक है ना, कैलकुलेशन ठीक से करोगे तो आ जाएगा, तो बस आपको अप्रोच समझना है, हाउ टू सॉल्व। तो अप्रोच ठीक है, इसको ठीक से लिखो तो आ जाएगा, यहाँ करेक्ट है तो ABC उस तरह से, उसको कंपेयर कर लो, मतलब सिंपल सॉल्व करके PDF निकाल के कंपेयर कर लो आप chi² के साथ, तो उससे हो जाएगा। 11-15, सो 11 आपके पास है, x रैंडम वेरिएबल है विथ CDF। अच्छा, तो क्या पूछ रहा है आपसे कि फाइंड द मीन ऑफ x, तो CDF से मीन तो हम डायरेक्ट निकालते हैं, हाँ हाँ हाँ, वो लगा सकते हैं कि 0 से इन्फिनिटी लिमिट रहता है 1 - CDF dx, तो यहाँ 0 से 4 जब लोगे तो 1 - और CDF है आपका p + 1 - p की पावर -λx, ये सही है या p e की पावर -λx है, क्या है ये, मान लो, चलो सही मान लेता हूँ भाई, क्या लगा हम लोग, सही लिखा हुआ है कि क्या है, अगर x को 0 रखेंगे p नहीं होगा ऑप्शन में, x e की पावर है ना, तो e ही होना चाहिए, ये e की पावर -λx रहा होगा, और ये होगा, ये कब 0 से 4 में, और 4 से इन्फिनिटी लोगे तो यहाँ फिर करेक्शन e की पावर -λx होगा, और 1 - 1 0, तो इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, आ जाना चाहिए, तो क्या आएगा, इसको ब्रेक करेंगे आप 1 - p है ना, -1, तो 1 1 कैंसिल, तो 0 से 4, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा e की पावर -λx - p dx, तो कितना आ जाएगा, ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, तो e की पावर -λx तो अपॉन -px 0 से 4, तो इसको पुट कर लीजिए, 4 इसको रख दीजिए, क्या आएगा, हाँ देखिए कोई ऑप्शन बनेगा,
तो आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके देखिए। ठीक है ना, इसको ब्रेक कीजिए क्या आता है, तो ये आंसर होगा -4 लैम्बडा दिख रहा है कुछ, और यहाँ 4p बनेगा, वहाँ तो लेकिन 1 लिख रखा है, एंड फिर माई 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगी और ये 1/λ हो जाएगी, तो इससे कुछ आ जाएगा। देखिए करके देख, हो सकता है यहाँ लिखने में मिस्टेक किया, यहाँ भी एक्चुअली ई होगा और यहाँ मिस्टेक किया, बट यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो ये अप्रोच है इस क्वेश्चन का कि हाउ टू फाइंड CDF। वहाँ पे बस 1 - p जो दिया हुआ है वहाँ 4p है। अच्छा ब्रैकेट सेम है। ओके, तो 1 - e की पावर -λx और प्लस में p कर दिया है। x के लिए 4 रखेंगे तो 4 लैम्डा हो जाएगा। हाँ तो यहाँ पे तो 4 λ हो जाएगा, वहाँ 4p बन रहा है ना। ठीक है, तो अप्रोच ये है, इस तरह सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है 15। x0 be an integer valued random variable या x be an integer valued random variable जहाँ probability x बराबर 0 is 1, क्या बोल रहा है, independent of IID sequence z1 z2 so on, z can take value 1 - 1। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि xi का सपोर्ट जस्ट 0 है, मतलब वो डिजेनरेट है, और z1 z2 zn जो है उसके पास 2 वैल्यू है सपोर्ट में, 2/5, तो x0 के पास सिर्फ 0 है, और जो zi है उसके पास, या zn है उसके पास सपोर्ट में है -1 और 1, प्रोबेबिलिटी दे रखा है। अच्छा xi भी सीक्वेंस है, इसने लिखा नहीं है पूरा, तो है ना x0 x2 x, अच्छा यहाँ पे इन्होंने वो बना रखे हैं, x0 की वैल्यू 0 है, लेकिन आगे इन्होंने एक नया वो बनाया है, xn बराबर xn - 1 प्लस zn। अच्छा ओके, तो ये रिकर्सन हो गया है। तो अब कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी x5 -1 होने की, अगर x2 0 है तो x2 भी 0 है, तो x2 यहाँ से क्या बनेगा आपका, अगर आप यहाँ से देखो x2 आपका क्या बनेगा यहाँ से, x1 प्लस z2, ठीक, और x1 को लिखेंगे आप तो x0 प्लस x1 को लिख रहे हैं, ठीक है, तो z1 प्लस z2, ये चीज है, तो x2 यही बन के आएगा बाद में। ऐसा तो नहीं आएगा ये सब क्वेश्चन ना, ये तो कुछ वैसा टाइम सीरीज में जो आता है ना, अडीमा मॉडल क्या होता है, AR ऑटो एग्रेसिव या उस तरह से ना, तो उस तरह से वहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे ऑटो रिग्रेसिव मॉडल है। हाँ उस तरह से ना, ARMA है ना, ARIMA, इस तरह से मॉडल्स हैं। तो मूविंग एवरेज, हाँ मूविंग एवरेज, इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज ऐसा कुछ होता है ना, तो इस तरह से है, लेकिन उससे मतलब कॉन्सेप्ट से रिलेट किया है, बट ये मुझे लग रहा है जैम में इस तरह क्वेश्चन आएंगे नहीं, फालतू है, तो यहाँ से आप निकाल तो सकते हैं वैल्यू। इस टाइप के नहीं है। हाँ नहीं, ये सब रिलेटेड नहीं है, ये पता नहीं क्या बनाने की कोशिश किया है, तो ये सब टाइम सीरीज में हालांकि मॉडल्स हैं उस तरह के, लेकिन यहाँ पे इसकी क्या है, अब x5 - 1 कब होगा, तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि ये वैल्यू 0 कब होगी। जैसे x2 इसने कहा है 0 है, तो x0 तो 0 ही होगा, तो इसका क्या मतलब है, x2 बराबर 0, x0 तो 0 ही है, तो z1 प्लस z2 0 हो गया, इसका मतलब है एक +1 ले रहा होगा, एक -1 ले रहा होगा। अब x5 को -1 ले रहा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो x5 यहाँ से आप फाइंड करेंगे, फिर वो कुछ सम आएगा, है ना, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि z1 हो सकता है 1 हो, तो z2 -1 हो, ये बनेगा, और फिर आगे इसके हेल्प से आप निकालिए x3 x4 x5 इस तरीके से। इसको इग्नोर कर दूं क्या? हाँ हाँ, इस तरह को एग्जाम में नहीं आएंगे, ये थोड़े
है ना, मतलब कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड स्टोकेस्टिक प्रोसेस या उससे रिलेटेड हो गया। कौन सा रह गया अब? 16 18। तो फॉर ईच फिक्स्ड कोई वैल्यू होगा लैम्डा ना, द एक्स बी अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल विथ पैरामीटर, क्या लिखा है इन्होंने, सपोज इटसेल्फ इज अ रैंडम वेरिएबल, क्या लैम्डा होगा वो? हाँ, तो इफ लैम्डा आपको ये फॉलो कर रहा है तो पूछ रहा है कि रैंडम वेरिएबल एक्स का पीडीएफ बताइए या पीएमएफ जो भी है। तो मतलब ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि एक्स जो है पॉइसन लैम्डा है और लैम्डा खुद ही ये रैंडम वेरिएबल है जिसका ये पीडीएफ है गामा एन। ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर एन माइनस वन, इस तरीके से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा है? कोई है? गामा वन वेरिएबल का गामा हो गया ना, तो टू वेरिएबल में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, गामा का लैम्डा कॉमा वन है। तो इस तरह से गामा एन कॉमा वन ना, उस तरह से कुछ। ठीक है, तो ये लैम्डा जो है गामा डिस्ट्रीब्यूशन एन कॉमा वन है, तो अल्फा की जगह एन है, बीटा की जगह वन है। तो आपसे पूछ रहा है कि, वो लिखा भी वहां थोड़ा लिखने में गलती किया है ना, लैम्डा की पावर एक्स की पावर क्या होता है, एन माइनस वन ना, तो माइनस एन माइनस वन तो नहीं होगा, एन माइनस वन होगा। तो पूछ रहा है कि बताओ, सो व्हाट इज द पीएमएफ या पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। अब यहां से आपको एक्स का निकालना है, तो क्या करेंगे आप, x इज इक्वल टू एक्स, बेसियन स्टैटिस्टिक्स। हाँ वही वही, क्योंकि ये बेसियन पे चला जाएगा, तो उसमें है कि पैरामीटर भी खुद है ना, जो बेसियन स्टैटिस्टिक्स पैरामीटर भी रैंडम वेरिएबल। हाँ हाँ, प्रायर और पोस्टीरियर, तो प्रायर और पोस्टीरियर ये करना पड़ेगा। तो ये भी आउट ऑफ सिलेबस है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। तो ये बेसियन स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट है, कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, बीएससी में या एमएससी में आता है, आएगा ना। तो बेसियन एस्टिमेटर भी होते हैं, तो वो उसमें होता है कि पैरामीटर जो है कोई डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, फिर उससे आता है। तो ये हालांकि क्वेश्चन ना आपके जैम में नहीं है, जैम में वैसा क्वेश्चन होता है कि एक्स, मान लो यहाँ पॉइजन लैम्डा की जगह पॉइजन एक्स है, फिर उससे होता। लेकिन ये बेसियन स्टैटिस्टिक्स का है, तो ये नहीं आएगा, इसने फिर गलत डाला है, तो वहाँ प्रायर पोस्टीरियर की जरूरत पड़ती है, उसमें ये छोड़ दो इसको। तो है ना, पैरामीटर फॉलो करेगा तो ये जैम के सिलेबस से बाहर है। ये भी 18 जो है नहीं आएगा सर ऐसे। नहीं गेट, क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है ये सब, तो है ना, ये सब बेसियन सब सिलेबस में है ही नहीं, टाइम सीरीज ये सब भी नहीं है। तो 18 जो हमारे पास है, ये क्या कहना चाह रहा है, एक्सपोनेंशियल लैम्डा होगा ये, यहाँ पे कुछ वैसा अपीयर हो रहा है। तो x जो है एक्सपोनेंशियल लैम्डा है, फॉर्मेटिंग का दिक्कत है, तो बोल रहा है कि वैल्यू निकालो e ऑफ x गिवन x मोर देन y प्लस e ऑफ x माइनस y गिवन x मोर देन y। तो क्या करोगे आप, इसको ब्रेक कर लो, तो ये है उससे हो जाता, पर इसमें पहले वाला तो हो जाएगा डायरेक्ट। तो दूसरा वाला भी वही है, दूसरे वाले में तुम्हें टेंशन नहीं लेना। दूसरे वाले में क्या है, x गिवन x मोर देन y माइनस y, इस y का कोई वैल्यू नहीं है, जैसे कहीं रहता है ना e ऑफ x माइनस, मान लो 2 है गिवन x मोर देन 1। हाँ आंसर ही नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, आंसर नहीं मैच कर रहा है। अच्छा तो यहाँ से आ जाएगा ना, तो ये हो गया 2 टाइम e ऑफ x गिवन y मोर देन y माइनस y, तो यहाँ से मान लो x टाइम पीडीएफ ऑफ x, तो एक्सपोनेंशियल है, कौन सा वाला एक्सपोनेंशियल, चलो मान लो
x फ्रॉम y टू इंफिनिटी, और अपॉन में आपको लेना पड़ेगा, सो इसमें क्या होगा, अपॉन प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y मोर देन Y, बाहर है माइनस y, इसको सॉल्व कीजिए क्या आएगा। तो x ग्रेटर देन y होगा ना नीचे। मतलब y मोर देन y, अच्छा ये x, हाँ मतलब ये x है हर जगह, ठीक है ना। तो x गिवन x मोर देन y, तो यहाँ पे इस कंडीशन की वजह से y से इंफिनिटी हुआ ये। अब ये इंटीग्रेट कैसे करोगे, बाई पार्ट लगाना पड़ेगा आपको, और डिनोमिनेटर तो आ जाएगा। ये तो हो जा रहा था, आ गया इसका तो दूसरा क्वेश्चन। आंसर मैच हो रहा है कि नहीं? हाँ सर हो गया। अच्छा हो गया ना, ठीक है। तो इसको अब जस्ट बाई पार्ट से इंटीग्रेट करना है, और यहाँ से 1 माइनस सी डी एफ एट वाई, तो वो आ जाएगा आपका। अच्छा ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है e की पावर माइनस लैम्डा वाई ना। टाइम के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया? यहाँ पे माइनस वाई बाहर लिख दिया। किसके लिए? सेकेंड टर्म में वो जो किया। हाँ वो जो माइनस, वो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन क्या होता है, कांस्टेंट तो वो कांस्टेंट कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया हमने दो पार्ट में, ex माइनस ey, जो गिवन था तो उसमें गिवन है, उसको छोड़ दिया कांस्टेंट। y कांस्टेंट है ये कैसे पता चला, क्योंकि y तो गिवन ही नहीं है, y का कांस्टेंट। अरे तो y मतलब कांस्टेंट ही है, ये भी हो सकता था ना, y के टर्म में, मतलब वहां लिखना चाहिए, जैसे y चूंकि यहाँ पे ना कांस्टेंट के ही है, y में ना x मोर देन y है, तो x मोर देन सम कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट लिखना चाहिए उसको, तो ये है, तो यहाँ y कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस के इज ex माइनस ek, और ek तो k ही होता है, तो ex माइनस k हो गया। सेम तरीके से अभी मेरे पास ऐसा था, एक्सपेक्टेशन x माइनस के x मोर देन k ही है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेक्टेशन x गिवन x मोर देन k माइनस एक्सपेक्टेशन k गिवन x मोर देन k। अब जब आप इसको अगर जो फॉर्मूला में लिखा उससे ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, k टाइम pdf ऑफ x इंटीग्रेशन k टू इंफिनिटी अपॉन प्रोबेबिलिटी x मोर देन k, तो वो आएगा, बाद वही k टू कैंसिल होकर k ही बचेगा। तो सर एक क्वेश्चन था सर, एक्सपोनेंशियल में इसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन दैट x इक्वल टू k ऐसे दे रखा, तो वो ऐसे x इक्वल टू k, तो वो k हो गया उसका सीधा सीधा, x इज इक्वल टू k दे रखा था, एक्सपोनेंशियल था सर वो डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ कोई दिक्कत नहीं, फिक्स कर दिया ना, तो x इज इक्वल टू k है, नहीं y गिवन x बराबर x होता है तो उसमें फिर कंडीशनल पीडीएफ निकाल के करेंगे, बताओ क्या है। क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन वैल्यू ट्राई करते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं, मार्केट में घूम रहा होता है, बुक्स में भी कई बार गलत होते हैं, बुक्स में बहुत कम होता है, हमारे में ज़्यादा गलती, लेकिन ये अभी नेक्स्ट टाइम इसको मैं रेक्टिफाई करूंगा, तो ये तो इस पर कम कर, क्योंकि अभी मुझे पता चला ना कहाँ गलती है, तो एक बार मैं पेपर पढ़ूंगा मुझे पता चल जाएगा कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हैं, तो उसमें फिर इसको करेक्ट करते हैं। ये y का डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं ना। अच्छा, अगर y कोई रैंडम वेरिएबल होता तो फिर उसमें ज्वाइंट लगाना पड़ता फिर, हाँ, तो अगर मान लीजिए ऐसा पूछ लेता है कभी कि e ऑफ x गिवन x मोर देन y, तो इसका डेफिनेशन फिर ऐसा होगा, डबल इंटीग्रेशन x टाइम ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ x y, मान लो dy dx या dx dy कर देता हूँ, तो x की लिमिट है y से इंफिनिटी और ये 0 से इंफिनिटी अपॉन प्रोबेबिलिटी x मोर देन y, जो कि 1/2 हो जाएगा अगर IID है तो उस केस में ये लगाना पड़ेगा, अगर कैपिटल Y होता तो, ठीक है, तो इस तरह से। तो नेक्स्ट क्या है, ये था 18 के बाद 1921, तो ये कह रहा है कि सपोज दैट द सिग्नल x जो कि है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड and transmitted over a noisy channel so that the received measurement y x plus w, और जो w है वो नॉर्मल 0, s है, s है सिग्मा है, अच्छा वो एक्चुअली सिग्मा स्क्वायर है, वो हमारा फॉर्मेट ना, इसमें कुछ कोड होता है, वो कोड रन हो नहीं रहा ठीक से, वो कोड नहीं रन हो रहा है, इस चक्कर में वो ना पूरा रीड नहीं कर पा रहे,
तो यहाँ से 0 सिग्मा स्क्वायर है ना, मतलब हर जगह ना प्रोग्रामिंग है, सबके पीछे क्या है, प्रोग्रामिंग काम कर रहा है, जिसके पीछे भी कोई वो एल्गोरिथम और प्रोग्रामिंग काम कर रहा है तो वो ठीक से रन नहीं कर रहा है इसमें। तो यहाँ जो है W नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर एंड तो पूछ रहा है आपसे कि इंडिपेंडेंट है x से, अच्छा W और x इंडिपेंडेंट है, तो ये दोनों जो है इंडिपेंडेंट है, नॉर्मल 0 1 दिस आर इंडिपेंडेंट है। तो पूछ रहा है कि क्या, अच्छा ये यही क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या, देखो जब नहीं तो दूसरा था ना, तो क्या है एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू y। तो यहाँ से क्या पता चला, एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू y, तो मतलब ये क्या कंडीशनल एक्सपेक्टेशन हो गया ना। तो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन कैसे फाइंड करोगे आप, वैसे तो y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यहाँ से, ऐड कर देंगे सिंपली बोलो। नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो यहाँ से ये पता चल गया कि जो x y है ये बाई वेरिएट नॉर्मल है, 0 0 1 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर रो, रो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो रो हम निकाल सकते हैं, रो क्या होगा, रो इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, तो मतलब कोवेरिएंस x y अपॉन वेरिएंस x जो कि है 1, वेरिएंस y यहाँ पे है, तो इसका आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस ये सिग्मा स्क्वायर, ये 1 ही है, रूट 1 1 ही होगा, तो ये हो गया कोवेरिएंस x y, y को लिख सकते हैं x प्लस डब्ल्यू, तो कोवेरिएंस x जो हो जाएगा वो वेरिएंस x हो जाएगा और x w का 0 हो जाएगा, तो x इज 1, तो 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर, तो ये तो रो हो गया आपका। अब बाई वेरिएट नॉर्मल में आप लोग कंडीशनल डालते हैं डायरेक्टली निकालना, निकालिए यस सर, आ जाएगा, यही है डायरेक्टली फॉर्मूला से आ जाएगा कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, है ना, तो x y इज अ बाई वेरिएट नॉर्मल, तो x गिवन y तो हो जाएगा मीन ऑफ x प्लस रो सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, फिर y माइनस स्मॉल y, उससे आ जाएगा, मतलब सॉरी y माइनस म्यू y, है ना, तो उससे आ जाएगा, कीजिए आ जाएगा बाई वेरिएट नॉर्मल में कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन लगाइए, x गिवन y इज इक्वल टू y। इंडिपेंडेंट कैसे होगा? इंडिपेंडेंट की जरूरत नहीं है ना, बाई वेरिएट नॉर्मल जो थोड़ी इंडिपेंडेंट है, अगर इंडिपेंडेंट होगा तो रो 0 हो जाएगा, ये जो रो मैंने निकाले हैं 0 थोड़ी है, तो बाई वेरिएट नॉर्मल इंडिपेंडेंट की जरूरत ही नहीं है। ये जो x y है ये बाई वेरिएट नॉर्मल है, μ1 μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो, ये जब रो 0 होगा तो x y इंडिपेंडेंट है, इफ एंड ओनली इफ होता है यहाँ पे, तो इंडिपेंडेंट थोड़ी है, तो यहाँ से डायरेक्टली आपके पास फॉर्मूला है x गिवन y इज इक्वल टू y का मीन जो है μ1 प्लस रो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, लगाइए इसको आ जाएगा। तो अभी जो आपको पूछा था ये तो पूछा है, तो x का मीन जो है वो तो 0 था, रो अभी निकाला है मैंने 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा 1 पहले वाले का x का वेरिएंस, सिग्मा 2 यही है सिग्मा स्क्वायर है, और y माइनस 0, तो आ तो गया, ठीक है, तो यही आ गया पहला ऑप्शन। तो यहाँ नॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है, बाई वेरिएट और इंडिपेंडेंट होने की कोई जरूरत नहीं है, तो उससे आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली बाई वेरिएट नॉर्मल का फॉर्मूला लगाओ। तो 19 के बाद है हाँ व्हेन वी विल स्टार्ट मॉक टेस्ट, अभी मैं डेट अभी वो बताऊंगा किस डेट को कौन सा मॉक टेस्ट डिस्कशन होगा, तब तक बच्चे अटेम्प्ट कर ले, मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगा एक शेड्यूल, है ना, मॉक टेस्ट डिस्कशन का, फुल लेंथ डिस्कशन का, तो तब डिस्कस करेंगे। सो अभी स्टार्ट हो जाएगा, दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो है ना, इसमें 14 मॉक टेस्ट यूनिट वाइज अपलोडेड है, और अभी 17 18 हो गए आपके फुल लेंथ,
तो 40 ये हो गया, 40 वो भी हो जाएगा, एटलीस्ट 40 हो जाएगा ना। तो इसके 20 डिस्कस कर लेते हैं, 20 के बाद फिर इसको स्टॉप करके फिर फुल लेंथ ही डिस्कस करेंगे, ऐसा कर लेते हैं। तो जब भी डिस्कशन करो तो फुल लेंथ वाले तो 2-3 दिन पहले इन्फॉर्म कर दीजिए। हाँ वही मैं कहता हूँ, शेड्यूल बना के भेज देता हूँ ताकि सबको पहले से पता रहे कि किस किस डेट को किस फुल लेंथ का डिस्कशन होगा, ये है। तो अभी मैं एक शेड्यूल बना दूंगा, तो पहले से पूरा शेड्यूल भेज दूंगा ना, ताकि पहले से रहेगा किस दिन किस मॉक टेस्ट का है डिस्कशन। ठीक है, तो एक शेड्यूल बना लेता हूँ मैं। एक मिनट उसको चार्ज पे लगा दें। तो नेक्स्ट क्या है, 21 है ना। पिक अ पॉइंट XY यूनिफॉर्मली ऑन दिस ट्राइंगल। अच्छा, ये कौन सा ट्राइंगल है कि y होगा, y 0 से x है, तो y बराबर x, y बराबर 0 x एक्सिस, y बराबर x एंड x बराबर 1। तो ये ट्राइंगल है आपका। तो इस ट्राइंगल में आपने यूनिफॉर्मली क्या किया, यू सेलेक्टेड यूनिफॉर्मली 2 पॉइंट, है ना। अच्छा, जो लोग टेस्ट सीरियसली दे रहे हो तुम, अगर सारे टेस्ट मान लो, चलो कुछ टेस्ट खराब ही है यूनिट वाइज फुल लेंथ में, फुल लेंथ अगर 50-60 टेस्ट अपलोड होंगे टोटल एंड तक, है ना, 60-70 आराम से अपलोड होगा फुल लेंथ ओनली। तो उसमें अगर तुम सारे अटेम्प्ट करते हो, चलो कुछ खराब भी निकले, मतलब उस लेवल का नहीं है, लेकिन कुछ टेस्ट उसमें आराम से 20-30 टेस्ट होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि ये अलग अलग लोग बना रहे हैं, ऐसा नहीं एक आदमी सारा टेस्ट बना रहा है। तो कुछ है मतलब टेस्ट बनाने वाला राउंड मतलब 10 से ज़्यादा लोग हैं, 10 डिफरेंट लोग हैं जो अलग अलग बना रहे हैं। तो उसमें ऐसा है कि किसी का लेवल अच्छा होगा, किसी का खराब होगा, किसी में ज़्यादा गलतियाँ होंगी, किसी कम होंगी, तो ठीक है, तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। लेकिन अगर तुम सारे टेस्ट अटेम्प्ट कर लोगे ना, तो तुम्हें कुछ उसमें बहुत सारे टेस्ट अच्छे होंगे, है ना, कुछ बहुत वो लोग बना रहे हैं। फुल लेंथ टेस्ट कितने होंगे टोटल? फुल लेंथ 50 तो कम से कम होगा ना, मैं तो बता रहा हूँ 50 तो कम से कम होंगे ही, 60-70 भी होंगे, है ना, वो चीज़ें, क्योंकि वो बहुत सारे लोग बना रहे हैं, अभी प्रोसेस में टाइप हो रहा है, ये हो रहा है, तो ऐसा काउंटेड है नहीं, तो वो एंड तक बहुत हो जाएगा। 50 तो कम से कम होगा, इसका तो है ही, है ना, ये है। तो यहाँ पे क्या है कि है ना, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग समाउ इसके थ्रू प्रैक्टिस भी तो हो रहा है ना। ये अगर तुम 60 टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, फुल लेंथ 50 ही कर रहे हो, 50 गुने 60, 3000 क्वेश्चन सिर्फ फुल लेंथ में कवर हो जाएंगे। 3000 क्वेश्चन तुम अगर डेली, है ना, मतलब इतने दिन में 3000 क्वेश्चन कर पा रहे हो तो कितना अच्छा है। एग्जाम में जाओ तुम्हें सब आसान आसान दिखेगा, तुम्हें लगेगा मतलब ऐसे ही बिल्कुल वैसा कोई डर सा नहीं लगेगा, अगर जो फुल लेंथ टेस्ट अगर सारे तुम अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो ये चीज़ है। सो टॉपिक वाइज वाले जो बचेंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ, वो अभी शेड्यूल रखेंगे। हाँ जरूर, थोड़ी सारे डिस्कस होंगे ही, अब करा दिए, फिर डाउट डिस्कशन, डाउट क्लास चल रहा है, डाउट में पूछते जाओ, ये है। मतलब जितना पॉसिबल होगा डिस्कस करेंगे, यूनिट वाइज में जो रह जाएंगे, बाकी डाउट पूछने को तो फ्री है, डेली 6 to 7 क्लास चली रही है, तो उसमें जो भी पॉसिबल है, क्योंकि है ना, तो वो है, मतलब जो पॉसिबल है उतना ही तो कर सकते हैं, तो हम लोग जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, अब जो रह जाएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है ना, देखिए, तो पिक द पॉइंट XY यूनिफॉर्मली इन द ट्रायंगल दिस। तो पूछ रहा है आपसे क्या है एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस वाई, है ना। देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है मैं क्या कराना हूँ, इंपॉर्टेंट ये आप क्या कर रहे हो ना, रिजल्ट उस पर डिपेंड करेगा, है ना, कि आप क्या कर रहे हो, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गेट के हाँ, गेट के भी मॉक टेस्ट बन रहे हैं, वो भी अपलोड होंगे, तो गेट का भी देखेंगे, क्योंकि अभी है ना इनिशियली सब कुछ तो थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को, धीरे धीरे होगा। तो और ऐसे हमने ना इतने पैसे किसी को लिए नहीं, कोई ऐसे कंप्लेन भी नहीं कर सकता, हमने जैसे फीस लिए, बस कोर्स के फीस लिए, तो बाकी सारी फीस चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही, चाहे असाइनमेंट हो, मॉक टेस्ट हो,
डाउट क्लास ये सब एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमने जो फीस रखे थे शुरू में ये सिर्फ हमारा सिलेबस पढ़ाने का था जो बहुत पहले कंप्लीट हो गया है। फिर भी है ना, जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, ऐसा है। तो x माइनस वाई होल स्क्वायर गिवन x है ना, तो क्या करेंगे, अच्छा गिवन x है, अच्छा मतलब लाइक गिवन x इज इक्वल टू x समझ लो, तो इट इज लाइक दिस। ओके, तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो कैसे फाइंड करेंगे इसका, तो हमें क्या करना है, x माइनस वाई होल स्क्वायर गिवन x, तो पहले तो इसको ओपन कर दो चाहो तो, है ना, तो इसमें अरे यूनिफॉर्मली सेलेक्ट किया, इसका मतलब ये है कि जो एक्स वाई का जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, एक्स वाई का जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, एरिया क्या है इसका 1 है, 1/2। हाँ 1/2, तो ये 2 हो जाएगा पीडीएफ, तो 1 अपॉन एरिया, क्योंकि 2 डायमेंशनल में यूनिफॉर्म है, तो 2 डायमेंशनल में यूनिफॉर्म है तो 1 अपॉन एरिया हो जाता है, 1 डायमेंशनल में यूनिफॉर्म है तो 1 अपॉन लेंथ ऑफ दैट इंटरवल, तो यहाँ पे 1 अपॉन एरिया हो जाएगा, तो 1 अपॉन एरिया का मतलब है सो 1 अपॉन एंड दैट, हाँ 1/2, तो जो कि आ गया 2, तो 2 हो गया, बाकी यही ये रीजन को हम लिख सकते हैं क्या है, तो ये जैसे x y इज इक्वल टू x है ना, तो यहाँ है y लेस देन इक्वल टू x, ये चीज है, एंड x 0 to 1 ये चीज है। हाँ तो इसमें एक काम करो, क्या कर सकते हो, कंडीशनल x है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको या तो मैं काम करूँ कि ओपन कर दूँ, पूरा ओपन कर दो, तो एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy गिवन x इज इक्वल टू x, ठीक है, तो यहां से क्या होगा कि अब यहाँ x इज इक्वल टू, जब x है देखो, हाँ इसको ब्रेक करो, e ऑफ x स्क्वायर गिवन x इज इक्वल टू x प्लस, ये पहले इसको लिख लो, तो -2 e ऑफ एक्स वाई गिवन x इज इक्वल टू x प्लस e ऑफ y स्क्वायर गिवन x इज इक्वल टू x, तो यहां से जो आएगा ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, x इज इक्वल टू x है, x स्क्वायर, तो ये जस्ट x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2x इज इक्वल टू x है, तो इसको पुट कर सकते हो, 2x बाहर कर दो, तो e ऑफ बचेगा y गिवन x इज इक्वल टू x, ठीक है ना, क्योंकि x गिवन है, तो x गिवन है मतलब यहाँ रैंडम वेरिएबल नहीं रहा है, यहाँ पे x ही है, तो x को पुट कर देंगे तो ये x बाहर आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास बचा, अब यहाँ पे हमें वो निकालने पड़ेंगे, है ना, तो यहाँ पे y गिवन x का डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ मुझे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, फिर उसका मीन निकालना पड़ेगा, यहाँ भी कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, फिर ई वाई स्क्वायर का मीन निकाल लेंगे, तो y गिवन x जो डिस्ट्रीब्यूशन है तो उससे आ जाएगा। सर इसमें जो आपने लिया एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर गिवन x, से एक्सपेक्टेशन भी लगेगी, ओनली x स्क्वायर ही आएगा, सिर्फ x स्क्वायर आएगा, क्योंकि x गिवन है स्मॉल x के इक्वल, तो यहाँ स्मॉल x पुट हो गया, तो स्मॉल x पुट हो गया तो ये स्मॉल x का स्क्वायर हो गया। अगर मान लो ऐसा होता e ऑफ x स्क्वायर गिवन x बराबर 1, तो यहाँ 1 आ जाता, ये गिवन x बराबर 2 तो यहाँ 4 आता, इस तरीके से। तो यहाँ भी ऐसे ही x गिवन है तो x को मैंने पुट कर दिया, पुट किया तो नंबर है वो बाहर आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या काम करना है, तुम्हें ज्वाइंट पता है तो क्या आ जाएगी ना, तो ज्वाइंट से आप कंडीशनल निकाल लेंगे y गिवन x का डिस्ट्रीब्यूशन, और y गिवन x का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा तो उससे y गिवन x का मीन भी आ जाएगा, फिर y स्क्वायर गिवन x भी आ जाएगा, इससे आ जाएगा। ये y स्क्वायर वाले बता दो, y स्क्वायर गिवन x का, हाँ तुम ये बताओ e ऑफ y स्क्वायर गिवन x, इसका डेफिनेशन बताओ मुझे तुम, क्या फॉर्मूला है इसका, क्या डेफिनेशन है इसका? एक तो सर वो इसका बोलेंगे डबल इंटीग्रेशन, नहीं डबल करने की जरूरत नहीं है, डबल इंटीग्रेशन करने की। ये बताओ e ऑफ y गिवन x, हाँ
ई ऑफ वाई गिवन एक्स का डेफिनेशन क्या है? y बताओ into f of y given x. जी, y गिवन एफ ऑफ y गिवन x, y गिवन x dy, करो इसको, सेम यहाँ है y स्क्वायर इंटू एफ ऑफ y गिवन x, y गिवन x dy। तो यहाँ रहता क्या है फाइंड करना, अब रहता बस है कंडीशनल पीडीएफ फाइंड करना। तो ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल आ जाएगा, ज्वाइंट में निकाल ही दिया है तो मार्जिनल भी आ जाएगा वहां से। ये ठीक है, तो क्या रह गया आगे, कौन सा है? 26 बता दीजिए। 25 26 25 कह रहा है कि y फॉलोज काई स्क्वायर 2n और x है y स्क्वायर बाई 2, सो y इज काई स्क्वायर 2n और x है y बाई 2। कैलकुलेट द mgf ऑफ x, अगर तो काई स्क्वायर 2n है ना, तो इसका mgf क्या होता है बताओ मुझे, व्हाट इज mgf ऑफ y? 1 minus 2t की पावर माइनस n। 1 माइनस 2t की पावर माइनस n, काई स्क्वायर 2n है, ठीक है ना? यस सर, वैसे n/2 होता है। ओके, तो यहाँ से y बाई 2 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे mgf y बाई 2 का निकालना होता है जो कि x है, तो mgf y बाई 2 में क्या डिफरेंस आता है? t की जगह आप t बाई 2 रख दो। t/2 हो जाएगा। हाँ तब t, ये ऑप्शन आएगा, ये रॉन्ग। अच्छा t की जगह t बाई 2 हो जाएगा, तो ये 1 माइनस t की पावर माइनस n हो जाएगी, मतलब mx ऑफ t आ जाएगी 1 माइनस t की पावर माइनस 1, तो 1 माइनस बीटा t है ना, तो गामा n कॉमा 1। यस सर। ओके, तो वो आ जाएगा। अच्छा, तो ये क्या डाइवर्जेस मतलब क्या कहना चाह रहा है, टी क्यू मोर देन इक्वल टू 1, तो क्यों डाइवर्ज करेगी? नहीं, गलत बोल रहा ना, होगा। वैसे भी chi स्क्वायर गामा n/2 1/2 होता है, इसमें भी है। हाँ, तो वैसे भी कर सकता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। हाँ, तो ये डीवी वाला ऑप्शन हो जाएगा ना, इसमें गलत लगा रखा है। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट 26 था। ये कह रहा है कि x1 x2 xn भी IID है, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन विच इज सिमेट्रिक अराउंड 0। ठीक है, तो ये लिखना चाह रहा है यहाँ पे, ये जो लिखा है ना, इसका कहना चाह रहा है कि माइनस x1 का डिस्ट्रीब्यूशन और x1 का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, तो मतलब माइनस x और x का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल कब होगा, जब 0 के अबाउट सिमेट्रिक है, लाइक नॉर्मल 0 1 है ना, इस तरह से ये वैसे लिखना चाह रहा है। सपोज e ऑफ मॉड x, तो e ऑफ मॉड x1 जो है वो 2 दे रखा है कि मॉड x1 का जो एक्सपेक्टेशन है दैट इज 2, तो पूछ रहा है फाइंड द कोवेरिएंस बिटवीन y एंड z। तो z क्या है, z जस्ट i इंडिकेटर फंक्शन है, रैंडम वेरिएबल दैट टेक्स वैल्यू 1 इफ x मोर देन 0। ओके, तो z एक्चुअली ऐसा है 1 0, 1 कब है, जब xi पॉजिटिव है, 0 जब xi नेगेटिव या 0 है, तो ये z है, और y समेसन xi है, तो y बराबर जो है समेसन xi है i फ्रॉम 1 टू n। तो पूछ रहा है आपसे कोवेरिएंस बताइए इसके बीच का क्या होगा। ओके, देखो, तो इन जनरल किसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा था, आप एक फिक्स कर दो xi को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मान लो xi आपका क्या लोगे, ये उसमें क्या होता है, नॉर्मल 0 1 में मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना आता है, √2/π है ना, तो इसको फिट करो, तो इसको आप फिट करो ऐसे कि 2 आ जाए, क्या लेना पड़ेगा x1 को मुझे, ताकि मीन डेविएशन 2 आ जाए। 0 क्या लेंगे वेरिएंस आप, ऐसा आता ना √2/π सिग्मा, ये आता है। Yes, sir. तो सिग्मा ऐसा क्या लोगे ताकि ये 2 बन जाए, √π इंटू √2 है ना, मतलब 2π। ओके, तो आप x1 का डिस्ट्रीब्यूशन लो नॉर्मल 0,2π है ना, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालोगे x1 में, तो √2/π इनका √2 2π करेंगे, तो पाई खत्म, √2 मिलकर 2 हो गया।
तो वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने x1 हमारा ये है, तो ईच xi होगा नॉर्मल 0,2 पाई। अब z है, तो z बताइए यहाँ पे, z एक्चुअली बर्नौली रैंडम वेरिएबल है ना। तो z बर्नौली है, हाफ हाफ बर्नौली हाफ है। तो आपको करना क्या है यहाँ पे, कोवेरियंस निकालना। कोवेरियंस के लिए क्या चाहिए आपको, कोवेरियंस बिटवीन z एंड x। तो मतलब e ऑफ xz माइनस ई एक्स ई जेड, तो जीरो ही हो जाएगा, ई जेड जीरो है तो ई जेड जीरो नहीं, ई एक्स जीरो है ना। तो यहाँ x हमने ले रखा है वो चीज। अच्छा y कोवेरियंस y का पूछा है ना, अच्छा कोई बात नहीं, वो समेशन कर देंगे बाद में। तो कोवेरियंस बिटवीन y एंड z, अभी x और निकालो, मतलब z क्या चल रहा है, चलो x1 बोल दो, तो क्या आएगा ये x1z। अब इसको ब्रेक कर लो आप, तो x1z का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, इसको आप एक काम कर सकते हैं, e ऑफ क्या लिख सकते हैं, e ऑफ xz गिवन, चाहो x1 ले लो चाहो तो x1 बाहर हो जाएगा, ez क्या हो जाएगा जीरो, तो ये जीरो ही आ जाएगा। देखिए e ऑफ x1z गिवन x1, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको हम फॉर्मूले से, हाँ या ना, देख लीजिए इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं जी सर। तो इसको आप इधर बुला लीजिए, तो x1 को बाहर बुला लेंगे आप, तो e ऑफ z गिवन x1 होगा, और e ऑफ z गिवन x1, x1 की दो वैल्यू है, तो ez तो गिवन z ले लो, कोई बात नहीं। तो इसको गिवन में z ले लो, तो गिवन में आप अगर z लोगे, ये क्या ही है इसको ना, एक मिनट, अगर मैं यहाँ से पूछता आपसे कि ये क्या है, जो x इंटू जेड है या x i इंटू जेड है, अभी समझो, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, x होगा या जीरो होगा, x कब होगा, जब xi पॉजिटिव है ना, इस तरीके से, या x इंटू दिस, एंड जब xi लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो x इंटू जेड का डिस्ट्रीब्यूशन x ही है, और x नॉर्मल 0 पाई है, और यहाँ पे जीरो है ये, है ना। तो यहाँ पे मतलब ये वो बनाएगा, मिक्स टाइप का हो जाएगा नहीं। तो नोटेशन घुमा रखा है, x यहाँ मेरा नॉर्मल है और z बर्नौली है, तो इस तरह से। तो xz तो x के इक्वल है जब x पॉजिटिव है, तो xz का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं आप, क्या आएगा, देख, जैसे हम e ऑफ xz की जब मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ z के पास दो ही चॉइस है, या तो 1 है या, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, दो चॉइस आपके पास है, तो xi पॉजिटिव होगा, मीन कितनी आएगी, वन माइनस वन तो है नहीं, जीरो है। x मोर देन जीरो की प्रोबेबिलिटी हाफ है, ठीक, तो हाफ प्रोबेबिलिटी है x होने की, और x खुद नॉर्मल 0 पाई है, तो ये नॉर्मल 0 पाई है हाफ प्रोबेबिलिटी से, और हाफ है जीरो होने के लिए, z जीरो हो जाएगा। बोलो क्या करोगे, तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है इसको सिंपली तुम नॉर्मल का पीडीएफ जीरो से इन्फिनिटी में इंटीग्रेट कर दो, कितना होता है हाफ, तो हाफ ही आ जाएगा, हाफ इसका आना चाहिए, और हाफ इन फिर अगला आएगा प्लस हाफ, तो 1 ईच xi के साथ 1 आएगा, तो ये n शायद इसलिए हो रहा होगा, है ना। तो ये बोल रहा हूँ कि ईच xi के साथ, क्योंकि आपका y क्या है, समेशन xi है ना। अब देखो जैसे हमें शुरू में पूछा है
ये जो आपका है नॉर्मल 0 2 पाई है एक्स जेड की वैल्यू जब ये पॉजिटिव है, यही ना, मान लो एक्स आई ही है तो ऐसा होगा। मैं पूछता हूँ ई ऑफ एक्स, अभी यहीं से देखो एक्स ऑफ जेड, इसको क्या लिखोगे तुम लोग? इसका डेफिनेशन क्या होता है? तो अगर एक्स जेड का मैं लिखूं, क्योंकि ये तो एक तो डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस है। प्रॉब्लम क्या है कि एक डिस्क्रीट और एक कॉन्टिन्यूअस है, तो कैसे फाइंड करते हो? मैं दो पार्ट में करना पड़ेगा, जब पॉजिटिव है और जब नेगेटिव है। तो जब मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें तुम लिखोगे x इंटू जेड और पीडीएफ ऑफ x dx, तो z की वैल्यू जो हो जाएगी 0 से इंफिनिटी में 1 हो जाएगी ना, 0 से इंफिनिटी में z 1 हो जाएगी। और अगला जब आप लिख रहे होगे x इंटू जेड, और जब आप ले रहे होगे माइनस इंफिनिटी से 0 fx ऑफ x dx, समझो। तो जब आपका x 0 से इंफिनिटी में है, जब आपका x 0 से इंफिनिटी में है, तो z की वैल्यू कितनी है? 1 है, 1 ही है ना वहां से, इसको बता दो। तो आप इसको अभी भूल जाओ। देखो तो यहां से क्या है कि तो ये आपके पास आ गया, जब x पॉजिटिव z1, तो ये कुछ ऐसा हो गया 0 से इंफिनिटी x इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स, और ये तो 0 ही हो गया। और ये कितना आएगा? ओके, तो यहाँ से तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 आएगा नहीं, 0 तब आता है जब माइनस से प्लस इंफिनिटी होता है ना। इसको सॉल्व करो जरा। इंटीग्रेट कर सकते हो इसको? ये क्या है एक्चुअली, है क्या? ये एक्सपेक्टेशन है जब x 0 से इंफिनिटी है, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा तुम्हें। 0 से इंफिनिटी x इंटू 1/√2, मुश्किल थोड़ी है। e की पावर, हालांकि ये वही तो है, क्या है इसको क्या बोलोगे तुम? ये एक्चुअली मैं बोलूं, अगर ऐसा बोलूं एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड x, तो क्या डिफरेंस आएगा इसमें? मॉड x लिखने में क्या होता है? मॉड x इंटू पी डी एफ माइनस प्लस इंफिनिटी। इसी का तो 2 टाइम हो जाएगा वो, इसका पीडीएफ का 2 टाइम हो जाएगा ना, यही तो है ये। यस सर। अगर e ऑफ मॉड x लिखूंगा मैं तो क्या होगा? यही चीज आएगी, इसका 2 टाइम आएगी, क्योंकि मॉड x टाइम माइनस प्लस इंफिनिटी होगी, तो 2 टाइम कर दोगे 0 से, यही तो आ जाएगी। और ये कितना, ये मेरे पास पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है ये क्वेश्चन में यहाँ इसलिए दे रखा है डायरेक्टली, तो 2 दे रखा है, तो ये 1 आ गया। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, ई एक्स आई, ये समझ लो ऐसा किया मैंने अभी, और ये मेरा 1 आ गया, तो ई ऑफ एक्स आई इंटू जेड निकाला, 1 आ गया, मतलब x1 इंटू जेड 1 आ गया, x2 इंटू जेड 1 आ गया, एंड सो ऑन। यहाँ क्या पूछा है आपसे? y और z के बीच का कोवेरिएंस, इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y इंटू जेड, y क्या है? समेशन xi, तो ब्रेक करोगे तो x1 इंटू जेड का मीन प्लस x2 इंटू जेड का मीन प्लस x3 इंटू जेड का मीन, एंड सो ऑन। तो ये तो 1 आ गया, यही चीज एन टाइम चलेगी, तो इन आ गया, ठीक तो है? यस सर। देखो इसको ठीक से। तो यहाँ मैंने z एक्चुअली डिस्क्रीट है, तो z के पास 2 ही वैल्यू है, तो मैंने इसके हिसाब से ब्रेक कर दिया इंटीग्रल को। पहले तो रहेगा माइनस, इसका एक्चुअल मीनिंग तो ये है ना, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एक्स जेड एफ एक्स ऑफ एक्स, क्योंकि x कॉन्टिन्यूअस है, z के पास 2 ही वैल्यू है, तो वो उसके हिसाब से हम ब्रेक कर देंगे। फिर उस इंटीग्रल को 2 पार्ट में ब्रेक किया, 0 से इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी से 0, वो अपने अकॉर्डिंगली z की वैल्यू फिक्स हो गई, इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, चलो तो अभी इसको ये स्टॉप करते हैं। बाकी जो डाउट्स हैं 6 to 7 में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और है ना, अभी मैं शेड्यूल भेजता हूँ, फिर हम मॉक टेस्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे डिस्कशन, ठीक है?
तो शेड्यूल में भेज दूंगा, अराउंड 2 दिन 3 दिन का गैप रखेंगे, तो महीने में कम से कम है ना 10, हाँ ठीक है 10 का रखेंगे, 3 दिन का गैप रखेंगे फुल लेंथ का तो उसके हिसाब से डिस्कशन होगा। चलिए तो अभी के लिए थैंक यू, अभी गेट की क्लास हो गई, ओके।